हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईगल ऑफ स्टॉक्स में यूएस में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कोई अच्छे हैं। आज जो हम टॉपिक में बात करेंगे वो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करें। तो हमारे जो भी नए इन्वेस्टर है उनके लिए ये वीडियो है, और जो भी इन्वेस्टेड ऑलरेडी है मार्केट में वो भी ये जान सकते हैं कि हम अच्छा रिटर्न और सेफ रिटर्न शेयर मार्केट में कैसे कमाएं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करूंगा और उसके बाद मैं आपके लिए कुछ सवाल रखूंगा जिसके थ्रू से आप जान सकते हो कि आप शेयर मार्केट में क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर और एक होते हैं ट्रेडर। तो जो इन्वेस्टर होता है वो लगभग आप अगर देखोगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, मिड टर्म इन्वेस्टर होते हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं। और जो ट्रेडर होते हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं या फिर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं। तो अभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप 5 साल से ज़्यादा करते हो या 5 साल से 6 साल या 10 साल, तो वो जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उसी तरफ से अगर आप 3 से 5 साल के बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको आप बोलोगे मिड टर्म इन्वेस्टमेंट। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो लगभग आपका अगर 3 साल से कम है तो वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। उसी के हिसाब से ट्रेडर में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो होते हैं 1 मंथ या फिर 1 वीक। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप डेली डेली का आप प्रॉफिट बुक करते हो, डेली में आप ट्रेडिंग करते हो, तो दैट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या डिफरेंस है। वो तो हमने देख लिया टाइम पीरियड का। अब बात कर लेंगे कि इसमें आपको नॉलेज, कितना नॉलेज होना चाहिए। तो इन्वेस्टर जो होता है वो बेसिकली अगर आपको थोड़ा बहुत आपने फंडामेंटल्स आप अगर जान गए, कोई भी स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स, और अगर आप न्यूज़ के बारे में जानते हो कि न्यूज़ की मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहा है, तो ये सब अगर जानते हो, थोड़ा बहुत टेक्निकल अब थोड़ा बहुत जान जाते हो, तो इन्वेस्टर के लिए वो काफ़ी है। तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ होता है, आपको ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप मीडियम लेवल ऑफ नॉलेज अगर आपको शेयर मार्केट में है तो आप सेफली रिटर्न कमा सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट के उतार चढ़ाव में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ट्रेडर होते हैं उनको टेक्निकल बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, मार्केट के डेली के जो न्यूज़ है उसके साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा रिस्की भी है, क्योंकि कभी भी ये उतना सेफ नहीं है कि जितना इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की होता है आप जब एज ए ट्रेडर काम करते हो। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ट्रेडर बुरा होता है और इन्वेस्टर ही अच्छा होता है। लेकिन इस चैनल में हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे अपने इन्वेस्टरों के ऊपर, हम लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी देखेंगे। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में हम लोग स्विंग ट्रेड देखेंगे, जो कि 6 मंथ से 1 ईयर तक के बीच का जो ट्रेड होता है वो हम देखेंगे। तो आपके लिए सवाल ये है कि आप मार्केट में कितने दिन तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो या फिर ट्रेडर बनना चाहते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिसीजन आपका है, आप जो भी चाहे वो डिसीजन ले सकते हो। अब बात करते हैं कि कितना मनी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आप कितने दिन तक के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। तो जैसे कि कितना मनी, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितने रुपए से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो या कितना लगा सकते हो। तो बेसिकली आपके पास जितना भी सेविंग है आपका, आप जो भी सेविंग करते हो तो उसका कुछ परसेंटेज आपको इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। वॉरेन बफेट जो सबसे बड़े दिग्गज हैं, जो सबसे बड़े शेयर मार्केट के दिग्गज हैं, वो बोलते हैं कि नेवर पुट ऑल द एग्स इन सेम बकेट। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपना जो सेविंग किया हुआ मनी है वो हमेशा एक जगह में इन्वेस्ट मत कीजिए, उसको डाइवर्सिफाई कीजिए, उसको डिफरेंट जगह में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आप 100 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप देख लो पर मंथ आप कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 100 रुपया हो गया, 1000 रुपीज़ हो गया, कितना भी। लेकिन आप देखो कि पर मंथ ऑन एन एवरेज आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो है रिटर्न्स की। तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट से।
तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक में जाओगे तो आपको 5 to 6% आपको पर ईयर का आपको रिटर्न दे देता है बैंक। तो यहाँ पर अगर स्टॉक मार्केट में आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों से, लगभग 10-20 सालों से स्टॉक मार्केट में आपको नियरली 15 to 20 का एक पर ईयर का आपको रिटर्न मिल जाता है। तो ये मैं पर ईयर का बात कर रहा हूँ, 15% आप एवरेज मान के चल सकते हो। और अभी रिसेंटली जो बुल मार्केट चालू हुआ है तो यहाँ पर तो लोग 50%, 60-70% नोट छाप रहे हैं दोस्तों। लेकिन आपको एक अपना माइंडसेट पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो शेयर मार्केट से। दोस्तों अभी का जो बुल मार्केट चल रहा है वो हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगा। मार्केट्स में अप्स डाउन, मार्केट कंसोलिडेट होता है फिर ऊपर भागता है, तो ऐसे ही मार्केट चलता है। मार्केट कभी भी आप पास्ट का हिस्ट्री देख लीजिए उठा के कि वहाँ पर हमेशा से ऊपर की तरफ नहीं भागता है। अभी ये बुल मार्केट है इसीलिए ऊपर भाग रहा है। तो आपको अपना रिटर्न जो है उसको सेट करना है। तो आइडियली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो 15 to 20% जो रिटर्न है वो एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से। तो आप उसके हिसाब से अपना रिटर्न एक्सपेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मार्केट चलता कैसे। तो मार्केट बेसिकली 3 चीज़ों से चलता है, ऐसा मेरा मानना है। आपका सोच अलग भी हो सकता है मेरे से। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या वो 3 चीज़ें हैं जिसके कारण मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो पहला होता है कि न्यूज़ और सेंटिमेंट। तो मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है तो उसके ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। दूसरे पॉइंट की बात किया जाए तो इन्वेस्टर माइंडसेट। तो इन्वेस्टर पहले कौन होता है जान लेते हैं। तो इन्वेस्टर होते हैं प्रोमोटर, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं वो होते हैं प्रोमोटर। फिर होते हैं FII, जो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि जैसे कि दूसरे कंट्री के जो भी इन्वेस्टर है जो इंडियन मार्केट में जो अपना पैसा लगाना चाहते हैं वो हो गए FII। और उसी के साथ साथ होते हैं DII, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया और भी जो भी डोमेस्टिक लेवल के इन्वेस्टर हैं वो। और उसके बाद आता है रिटेलर। तो रिटेल कैटेगरी में कौन होते हैं, जैसे मैं, जैसे आप, हमारे जैसे लोग जो भी हैं, जो छोटे निवेशक हैं वो है रिटेल निवेशक। तो अब कोई न्यूज़ होता है जो कि एक के लिए अच्छा होता है तो दूसरे के लिए बुरा होता है। तो इन दैट केस इन्वेस्टर का माइंडसेट चेंज होता है। तो कोई एक जब सोचता है कि इस कंपनी में उसको खरीदारी करनी चाहिए तो वही दूसरे के लिए एक न्यूज़ होती है कि जिसके कारण वो उस चीज़ को सेल करना चाहता है। तो उसी के हिसाब से बाई और सेल होता है शेयर्स में। अब तीसरा बात करते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स दोस्तों एक कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बेसिकली हम लोग जब भी फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग सोचते हैं कि ओनली बैलेंस शीट, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ दोस्तों। फंडामेंटल में सबसे बड़ा फैक्टर होता है बिजनेस मॉडल। तो आपका कंपनी जो आप चूज़ कर रहे हो उसका बिजनेस मॉडल क्या होता है, ठीक है, वो फ्यूचर में क्या करना चाहती है, उसका जो बिजनेस मॉडल है वो कितना दूर तक सक्सेसफुल हो सकता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। उसके साथ साथ होता है मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी लॉन्ग टर्म में क्या चाहती है, कंपनी अपने इन्वेस्टर को कैसे खुश रखती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है जो है उसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक कंपनी का अगर अच्छा हो तो डेफिनेटली वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी होती है। और उसी के साथ साथ उसके बाद आती है उसकी बैलेंस शीट। तो कंपनी का बैलेंस शीट में जो भी चीज़ रिफ्लेक्ट होता है, कंपनी में जो भी चीज़ होता है वो सब चीज़ रिफ्लेक्ट होता है कंपनी के बैलेंस शीट में। तो उस चीज़ को भी रेगुलर बेसिस में रीड करते रहना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो ये सब हो गया दोस्तों। इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो कैसे आप बिल्डअप करते हो, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आपका रिस्क, इसके ऊपर आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ डिसाइड होती है, आपका ग्रोथ डिसाइड होता है, आपका परसेंटेज डिसाइड होता है, कितना आप रिटर्न ले जा सकते हो शेयर मार्केट से। तो ये सब हम लोगों इस चैनल के थ्रू से, यूएस के थ्रू से ये पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे, कैसे हम लोग अच्छे स्टॉक चुनना है, वो सब हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो जैसे कि मैं इसमें और एक पॉइंट भी जोड़ना चाहता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया और कल आपका पैसा डबल हो गया या 1 महीने के बाद डबल हो गया। शेयर मार्केट में आपको घाटा भी होगा। आप इतना याद रखिए कि आप अगर एक बार इन्वेस्ट करते हो तो अराउंड 365 डेज में आपको लगभग 300 डेज आपको ऐसा रहेगा कि आपका पोर्टफोलियो
लाल में रहेगा, या फिर 250 डेज आप मान के चलो आपका पोर्टफोलियो ऐसा रहेगा कि रेड में रहेगा, आप लॉस में रहोगे। लेकिन अगर आपने अच्छा स्टॉक चुना है तो डेफिनेटली जो बाकी के दिन है, बाकी के जो 100 डेज होंगे, वो आपके लिए अप्रोक्सीमेटली 100 मैं बोल रहा हूँ, तो वो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, आपका पोर्टफोलियो उसमें ग्रीन रहेगा। और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए दोस्तों। आप चाहे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो, आपको प्रॉफिट बुकिंग एक छोटे लेवल में, एक जो भी आपको लगे कि ये राइट टाइम है, उस टाइम में आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। देखिए, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, राकेश झुनझुनवाला जी, जो कि आरजे, जो इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया था। तो देख सकते हैं ये स्टार्टिंग में अराउंड 240 के लेवल में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से इसने लगातार पैसा को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना किया। 2018 तक आते आते इसने ऑलमोस्ट अराउंड 1400 के लेवल को टच किया। उसके बाद से इसमें काफ़ी गिरावट हो गई दोस्तों। तो ये जो भी इन्वेस्टर इस लेवल में, ये पर्टिकुलरली ये लेवल में जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए थे, वो तो फंस गए। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से कंपनी के न्यूज़ के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर और मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है, राकेश झुनझुनवाला जी ने इसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया होगा, इसमें मतलब टेक्निकल इसका नहीं देखे होंगे, लेकिन फिर भी वो भी इस उनके पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक अभी भी लॉस में है। लेकिन वो और भी बहुत सारे स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है जो कि उनको इससे भी बहुत ज़्यादा, इनके जो लॉस है उसको रिकवर करके प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो बेसिकली पोर्टफोलियो का काम वही होता है दोस्तों। पोर्टफोलियो में आप कुछ रिस्की स्टॉक भी लेते हैं और कुछ आपको स्टेबल स्टॉक भी लेना पड़ता है। इस चैनल के माध्यम से हम वही सब चीज़ देखेंगे दोस्तों, कैसे अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बिल्ड करना है, कैसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स चुनना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, आपको कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।